हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शुभम मिश्रा है। तो जैसा कि आज का टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पिछले लेक्चर हमने यूनिटी आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से एक आइडिया लग रहा है किसी नंबर से क्यूब रूट्स करना, और जो कि यूनिटी का मतलब वन के इक्वल हो रहा है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जरा समझने से पहले, ये 11th में आपने इसको सुना हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर में। हालांकि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खासतौर पर पिछले सालों में क्वेश्चन से आईआईटी ने बनाए थे, और इसको हम पूरे डिटेल्स में देखेंगे क्या है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जरा समझते हैं। तो लेकर आते हैं आपके सामने एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट जरा समझाते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आया कहां से इस मार्केट में, जरा देखते हैं। तो मैंने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं कि चलो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कमाल की बात हुई कि मैंने बताया कि अल्फा बीटा है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जो 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अल्फा और बीटा रूट हैं। तो क्या होगा जरा इसको समझते हैं। तो एक बात कंफर्म है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के, यानी कि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। तो एक बात कंफर्म है, जो मेरा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, नाउ वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो a b c तीनों 1 है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म तीनों 1 के इक्वल है। अब जरा इसी कहानी को आगे जरा हम बढ़ाते हैं। एक सिंपल सी बताओ, अगर आप मैं मान लो सपोज करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट अल्फा और बीटा हैं, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा सॉल्व करता हूं, यानी सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अप्लाई करोगे। बिल्कुल, जरा मैं इस पे रखता हूं तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू सर माइनस बी का मतलब माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी होगा, और अपॉन 2 इंटू 1 करोगे। बोलो, ये पूरी कहानी क्लियर हो गई। अब जरा समझते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4 1 जा 4 हो गया यहाँ पे, और अपॉन 2 हुआ, सॉरी यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 4 आपको मिल गया माइनस रूट 3। यानी कि जरा कहानी को समझो, यहाँ पे बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट लगने वाले, जरा ध्यान सुनना। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 3 अपॉन 2। ये देख लो, ये पूरी कहानी निकल गई। आपने जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को जब सिंप्लीफाई किया तो आपको इतना गंदा सा ये रूट निकल के आया। अब जरा सुनना, मैं यहाँ पे एक अलग बात करने वाला हूं। रूट में बेटा यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे देख रहा हूं रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आपके आ रहे हैं। तो रूट के अंदर कभी भी कोई नंबर अगर नेगेटिव आ रहा है तो बेटा उसको हम इमेजिनरी नंबर का नाम देता हूं कि वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो यानी कि रूट में जो माइनस 3 था ये अपना इमेजिनरी नंबर हुआ, और इमेजिनरी नंबर क्लास 11th में लोगों ने आयोटा का नाम दिया था। भाई इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो इसको आयोटा लेकर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सर ये आयोटा क्या होता है? आयोटा का मतलब ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पे आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि अगर रूट में माइनस 3 है, ध्यान बेटा, रूट में अगर माइनस 3 है तो इसको आप 3 इंटू माइनस 1 धीरे से बोल सकते हो। रूट में माइनस 3 को आप 3 इंटू माइनस 1 बोल सकते हो, जरा देख लो। और इसी माइनस 1 को आई से डिनोट करते हैं, यानी कि रूट 3 इंटू रूट माइनस 1, इसको मैं अलग से बोल सकता हूं कि नहीं? रूट में माइनस 3 को 3 इंटू माइनस 1 बोला और फिर उसको मैं अलग अलग दिया, बांट दिया। अब इसी में रूट में जो माइनस 1 आ रहा है बेटा, इसी को हम लोग आई का नाम देते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का नाम दिया है, इमेजिनरी नंबर। ये अपना इमेजिनरी नंबर था, और इसका जो घर का नाम होता है बेटा, इसका घर का नाम जो होता है वो आयोटा होता है। यानी कि इस पूरी कहानी को हम अंडर रूट 3 इंटू आई भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि जो कहानी होगा वो आई रूट 3 के इक्वल होगा, बिल्कुल आई रूट 3 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि रूट में माइनस 3 कभी दिखा तो उसको अपन आई रूट 3 बोल सकते हैं। यानी कि सर अगर रूट में माइनस 2 है तो क्या मैं इसको आई रूट 2 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो। मतलब सर एक बात मुझे आइडिया यहां से लगी, जो आई था वो रूट में माइनस 1 था, बिल्कुल।
जो आई था बेटा वो रूट में -1 था। यानी कि इस पूरी कहानी में आपको समझना क्या है, अभी मैं इस बात को कराऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स में समझाऊंगा कि ये कहां से आ रहा है, कैसे हो रहा है, सब सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। फिलहाल अभी आपको समझना है कि रूट में जो -3 था उसको अपन i√3 बोल सकते हैं। और दूसरी बात क्या समझ जरा, इसको भी देख लेते हैं। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि आई की जो वैल्यू थी, ध्यान सुनना, मैं यहां पे साइड में लिखता हूं, जो आई की जो वैल्यू थी, आई की जो वैल्यू थी वो अंडर रूट में -1 होता है। आई का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट में -1 होता है। और एक बात और समझने लगा, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। आप केवल यहां पे मत बोले ना आई स्क्वायर की वैल्यू +1 हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। स्क्वायर करने पर केवल रूट हटता है, केवल रूट हटेगा। यानी कि आई का रूट में -1 था, जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको केवल -1 मिलेगा। जैसे आप रूट में 5 है उसका स्क्वायर करते हो तो 5 ही आता है, न कि 25 हो जाता है √5 को स्क्वायर करने पर। उसी तरह आप आई रूट में -1 का स्क्वायर करोगे तो आपको -1 ही मिलेगा। यानी कि आपको ये दो चीज याद रखनी पड़ेगी। और रूट में -3 है तो इसको i√3 आप बोल सकते हो, जैसा कि मैंने दिखाया कि कैसे होता है। तो यानी कि इस पूरी कहानी को हम समझाने से पहले मैं बताया कि x = -1 प्लस i√3/2 में धीरे से बोल दिया, जरा देख लो। इसी को मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई रूट में -3 है, मैं इसको कर दिया i√3/2। अब जरा ध्यान दो बेटा, यहां तो आपको ये x की वैल्यू मिल गई, लेकिन एक बात कंफर्म है कि यार इसी x को तो अपन रूट बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो सर यहाँ पे सर इसके दो रूट्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, एक प्लस और एक माइनस के साथ। हाँ चलो, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। यानी कि इसको अपन दो पार्ट में रख रहे हैं। जब आप प्लस लोगे तो जब प्लस लोगे तो आपको मिलेगा x = -1 प्लस i√3/2 मिल जाएगा एक प्लस लेने पर। और जैसे ही आपने माइनस लिया तो आपको सरकार ने दिया x = -1 माइनस i√3/2 हो जाएगा। जरा देख लीजिए भाई, यहां पे दो कहानी निकल गई, एक बार प्लस लेने पर आपको ये मिला और माइनस लेने पर ये मिल गया। हमने बताया कि x² + x + 1 = 0 को सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पे x के दो आंसर मिल गए। अच्छा, इन्हीं x की पहली वाली वैल्यू को आपने अल्फा का नाम दिया था, बिल्कुल सर। हमने दूसरे वाले को बीटा का नाम दिया था, ये भी बात कंफर्म है। अच्छा सर, ये जो i है, i एक इमेजिनरी नंबर है, तो यानी कि जो अपने रूट्स निकल के आ रहे हैं क्या ये इमेजिनरी होंगे? बिल्कुल, ये अपने रूट्स इमेजिनरी ही होंगे। फिलहाल इसकी हम बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स की बात बाद में करेंगे। फिलहाल आप ये जान रहे हैं कि x की जो वैल्यू मिली -1 प्लस i√3/2, यहाँ पे x की जो वैल्यू -1 माइनस i√3/2, यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू नसीब हो गई। अब इस पूरी कहानी में जरा समझते हैं और अच्छे से। तो यहाँ पे हमने देखा कि यार x की दो वैल्यू मिल गई। अब सुना ध्यान से, इसी x की दोनों वैल्यू को दुनिया वाले ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम दे। इसको ओमेगा माना और इसको ओमेगा स्क्वायर मान लिया। इस वाली पार्टी को ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया, इस वाले -1 प्लस i√3/2 को ओमेगा माना और सेकेंड वाली पार्टी को उन्होंने ओमेगा स्क्वायर मान लिया। क्यों सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर माना? क्या अल्फा बीटा ठीक नहीं था? बिल्कुल बेटा, अल्फा बीटा ठीक था, पहले से ही ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सर आपने यहाँ पे अल्फा बीटा के अलावा सर ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यों ले लिया? देखो बेटा, ये अल्फा और बीटा तो थे ही शुरू से ही, लेकिन इस कहानी में मैंने इसको ओमेगा और ओमेगा इसलिए दिया। अच्छा ठीक है सर, वो भी मुझे समझिए, चलो ओमेगा और ओमेगा इस तरह एक नोटेशन है सर, अल्फा बीटा भी एक नोटेशन था, हाँ, लेकिन इसमें कुछ खास बात है। वो खास बात क्या जा रहा है इसको समझते हैं। अच्छा सर, एक बात मैं समझ लेना इस बात की, सर ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मैं लेट कर रहा हूं, चलो ठीक है, आपने एक नोटेशन दिया, चलो ओमेगा, मैं मान लिया कि ये ओमेगा से अल्फा और बीटा में नोटेशन कर रहा था किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को। उसी तरह आज के दिन मैंने यहाँ पे ओमेगा का नाम ले लिया, तो ठीक है सर, ये ओमेगा लिया तो इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला गया सेकेंड वाले को? आप ओमेगा के अलावा डेल्टा या गामा या अल्फा कुछ भी का यूज कर सकते थे, लेकिन सर यहाँ पे एक ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर लिया गया, मतलब क्या इसका स्क्वायर ये है? बिल्कुल, इसी यानी कि -1 प्लस i√3 का स्क्वायर करोगे तुम्हें यही मिलेगा। सर क्या बात कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये तो सर स्क्वायर कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला। ये जरा देख लो भैया, इसका स्क्वायर तुम करोगे तुम्हें यही मिलेगा। जरा देखते हैं, एक बार डेमो देख लेते हैं इसका। क्या मुझे -1 प्लस i√3/2 का स्क्वायर करने पे क्या मुझे ये मिलेगा? देखते हैं जरा। यानी कि सर जो अपना ओमेगा था, मैं एक बार चेक करता हूं साइड में, यानी कि जो अपना x = -1, सॉरी ओमेगा ले लेते हैं यहाँ पे, आप ओमेगा का हम यूज करेंगे, ओमेगा = -1 प्लस i√3/2, ये था अपना कॉन्सेप्ट i√3/2। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, देखो स्क्वायर करने क्या मिलता है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं लिखने में। मैंने बोला ओमेगा की जो वैल्यू थी -1 प्लस i√3/2, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, जरा सुना ध्यान से,
तो आप बोलोगे सर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा स्क्वायर करते हैं, यानी कि इधर स्क्वायर किया तो इस साइड वाले भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि -1 प्लस i√3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं स्क्वायर को प्रसाद की तरह बांट देता हूं। अब ये स्क्वायर जब प्रसाद की तरह आपका बटेगा, देखो पूरी कहानी में होता क्या है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इस पे भी स्क्वायर, यानी कि -1 प्लस i√3 का होल स्क्वायर होगा और अपॉन 2 का भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर चलो 4 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर तो 4 हो ही गया। अब देखो ये ऊपर वाली जो शक्ल है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जब ये खुलेगा यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि -1 का प्लस स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि i स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू -1 और b का वैल्यू i√3 हो गया, और अपॉन 4 रहेगा, अपना 4 आ ही गया। अब जरा इनको समझते हैं, आई स्क्वायर, मैं फिर से बोल रहा हूं -1 प्लस i√3 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि i√3 का स्क्वायर करोगे तो i स्क्वायर और √3 का 3 हो जाएगा, भाई स्क्वायर करने में रूट हट जाता है, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू -1 था तो 2 इंटू -1 और b का वैल्यू i√3 था, और नीचे 4 सरकार ने दे रखा था। अब जरा इस पूरी कहानी को समझते हैं, तो यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो है आई स्क्वायर है, और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी बताया -1 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। तो अब जरा समझते हैं इसको, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 3 हो जाएगा, और इस 2 का -1 करो तो -2i√3 होगा, और अपान 4, जरा देख लो -2i√3 अपान 4। अच्छा ये 1 और -3 दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा -2। जरा देखते हैं इस पूरी कहानी को, यानी कि जो ओमेगा स्क्वायर था वो मिलेगा -2i√3 अपान 4। देख लो ये 1 में 3 गए तो -2 मिला, और -2i√3 अपान 4 पहले से रहा। अब मैं ऊपर से 2 को कॉमन करता हूं, अगर आप 2 को कॉमन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से तो -1 मिल जाएगा, और यहाँ पे -i√3 अपॉन 4 सरकाई था, ये देखो 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो -1 -i√3 अपॉन 2 बोला। इसलिए मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट को ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया, इसीलिए मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था। ये बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई नहीं? जरा देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो हमने ये कहानी आपको बस कल दिखाने के लिए कि इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर दुनिया वाले क्यों लेते हैं, इससे लेते बेटा कि इसका स्क्वायर करने पर ये आता है, ये नहीं कोई नोटेशन है कि इसका स्क्वायर करने पर यही मिलेगा। और एक बात और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जरूरी नहीं केवल इसी का स्क्वायर ये मिले, आप इसका भी स्क्वायर करोगे तो आपको यही मिलेगा, जरूरी नहीं कि इसी को ओमेगा ले, आप इसको अगर ओमेगा ले रहे हो तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। कहने का मतलब सर इसका स्क्वायर करने पर अगर ये आ रहा है तो ये ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है, दोनों बिल्कुल ये दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपको वही मिलेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करने पे आपको ये मिलेगा और इसका स्क्वायर करने पर आपको ये मिलेगा। ये होता है ओमेगा कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का नाम दिया, और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मैंने इसका नाम दिया। अब जरा कहानी को समझते हैं, क्या है कहानी, तो मैं इसको इरेज करता हूं और आपको आगे समझाता हूं क्या है, पूरी कहानी को समझते हैं। तो हमने एक पहले वाले का नाम ओमेगा दिया, दूसरे वाले का ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। तो अब जरा समझते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बेटा कुछ इस फॉर्म में दिखे, हालांकि x² + x + 1 = 0 है, बस अगर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो समझ लो आप ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को याद रखना कि इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का यूज होने वाला है। और भी बहुत सारे हिंट मिलेंगे आपको समझने के लिए, अभी आप समझते रहो इस चीज को क्या है। और दूसरी चीज जरा इनको समझते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात अगर हम करें तो हमने एक को ओमेगा दिया, दूसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया। चलो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया, और ये इक्वेशन सेकंड रहा, इसको सेकंड का नाम मैंने दिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। नाउ हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, जरा देख लेते हैं। तो जब मैं ऐड करूंगा तो यानी कि ओमेगा मिले एक तरफ ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली भी पार्टी ऐड हो जाएगी, यानी कि ओमेगा का जो था -1 प्लस i√3 अपान 2 प्लस -1 माइनस i√3 अपान 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे, ध्यान सुनना बेटा, दोनों का बेस सेम है,
आपको पता है कि इनका बेस सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो जब न्यूमरेटर को आप ऐड करने चलोगे तो प्लस का i√3 यहाँ पे माइनस का i√2 दोनों कैंसिल कर जाएंगे और -1 अपॉन 2 हो जाएगा। और जैसे ही -2 अपॉन 2 लिखा तो ये कैंसिल आउट हो गए और आपको 1 मिल जाएगा, यानी कि ओमेगा प्लस जो ओमेगा स्क्वायर था बेटा वो -1 के इक्वल मिला। देख लो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है -1 के, यानी कि अब इस पूरी कहानी को इसे लिखता हूं, इस -1 को ट्रांसफर कर लो तो जब -1 इस साइड का पूरा खानदान प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका कमाल का कॉन्सेप्ट है, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करके पाया। नाउ अगर हम इसी केस में आगे बढ़ाएं इसी चीज को, अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा सुनना ध्यान से इस बात को, इसी बात को आगे जरा समझते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, दोनों इक्वेशंस का अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ फर्स्ट इक्वेशन का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन से अगर मैं कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, सामने वाली पार्ट यानी कि ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो आपको मिल जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि -1 प्लस i√3 अपॉन 2 -1 प्लस i√3 अपॉन 2, यहां पे रूट ले लेते हैं और यहां पे इसका मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस i√3 अपॉन 2 वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऊपर तो आपको मिल जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू अब देखो ऊपर वाला 2 2 जा 4 नीचे तो 4 हो गया, कंफर्म है बात, ये नीचे तो तुम्हें 4 तो मिल ही गया। अब बात करते हैं ऊपर की, देखो ऊपर वाली की शक्ल बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से मैच कर रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से मैच कर रही है ऊपर वाले की शक्ल, जरा ध्यान सुनना। ऊपर वाली जो शक्ल है बेटा a प्लस बी और a माइनस बी से मैच कर रही है, जहां पे a की जगह -1 है और b की जगह i√3 है, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस i√3 का स्क्वायर होगा, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी बोलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि आप जरा कहानी को समझते हैं, यानी कि जो ओमेगा क्यूब था ऊपर -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया और माइनस आई का स्क्वायर भी हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो गया और अपॉन 4। आई स्क्वायर की वैल्यू सरकार तेरे को -1 दे रखा है बेटा, तो जैसे ही आप -1 रखोगे तो माइनस प्लस कर जाएगा, यानी कि ओमेगा क्यूब जो था आपका 1 प्लस 3 हो जाएगा और अपॉन 4 अपनी जगह लग गया। तो 1 प्लस ये दुनिया वाले को पता है 4 होता है भैया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 4 अपॉन 4। जैसे ही 4 अपॉन 4 लिखा तुम्हें 67 की आवाज आई और तुम्हें मिल गया 1, यानी कि एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो 1 हो गया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड थिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो कॉन्सेप्ट आपको निकल के आए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से, इन्हीं को बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो यार मैंने क्यूब कर दोगे या 3 को उस साइड करोगे, ओमेगा इज इक्वल टू निकालोगे तो 1 के पावर 1/3 आएगा, यानी कि ओमेगा। अच्छा एक बात और आपको समझ लूंगा, यहां पे ध्यान देना, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। ये आपको मैं समझाता हूं इस कहानी को कि ओमेगा जो है अपना 1 के इक्वल नहीं होगा, ओमेगा की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। अगर बाय द वे अगर ओमेगा की वैल्यू 1 हो गई, मान लो सामने वाली पार्टी ने जीत पे अड़ लिया और तुम लोगों ने सोच लिया यार क्यूब को ट्रांसफर करेंगे तो ओमेगा वैल्यू तो 1 ही मिल जाएगा, बिल्कुल आपने यही सोचा होगा। अगर ओमेगा वैल्यू बेटा 1 हो गई तो याद रखना कभी भी 1 प्लस ओमेगा 0 नहीं होगी। जरा देख लो, अगर 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 इज इक्वल टू 0। जैसे आपने 3 इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया तो आपके खाते में इस बार नोबेल पुरस्कार आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ओमेगा हमने एक नॉट इक्वल टू किया। हाँ ये तीनों का सम करोगे तो आपको 0 मिल जाएंगे, इसकी वैल्यू और 1 की तीनों वैल्यू सम करोगे तो आपको ये मिलेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ दो चीजें मिली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, एक मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और सेकंड थिंग मिला ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मिल गई। और एक बात और, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमने पूरी कुल मिलाकर इस पूरी कॉन्सेप्ट में देखा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सॉल्व करने के लिए हम जब सॉल्व किया इस तरह के इक्वेशंस को, तो हमने देखा यार यहाँ पे दो चीजें हमको समझ में आई कि एक मिला 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दो, इसमें एक और बात, क्या आपको इसमें कौन कौन सी बातें दिमाग में रखनी है ये आपको मैं समझाना चाहता हूं कि इसमें आपको बातें कौन कौन। ये तो मैंने एक डिराइवेशन दिखाया, हालांकि बुक्स में डायरेक्ट फार्मूला लिखा गया 1 प्लस ओमेगा 0 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 0 1, तो ये बुक में लिखे रहेंगे, लेकिन ये आया कहां से, मैंने आपको ये डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया कि इस तरह से आपको मिलेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें जो छिपी हुई आपको जो समझाना है कि आपको किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना है।
जैसे कि आपको ये दो चीजें तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी 0। ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं मेन बातें आपको क्या रखनी पड़ेगी दिमाग में, ये जरा समझते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई है, इसको आप सॉल्व किए थे तो आपको यही सब मिले थे। ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, इस पे आईआईटी ने खुद सवाल किए हैं। मैं आपको कल के लेक्चर में मैं जरूर आपको इस तरह क्वेश्चंस में दिखाऊंगा कि इस पे सवाल उन्होंने कैसे बनाया, कैसे पूछे थे, जरा देख लीजिएगा। और बहुत ही तगड़े कॉन्सेप्ट हैं इनके आईआईटी में, और खासतौर पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखोगे तो वहां पे इन सब का यूज किया गया है। आईआईटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और पूछते भी हैं, आगे जरूर पूछेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, आप किसी भी एग्जाम में जाओगे आपको इनका यूज मिलेगा। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर हाल में क्वेश्चन बनेंगे इनसे। तो जरा देखते हैं पूरी कहानी है क्या, इस पूरी कहानी को हम समझते हैं। तो एक बार फिर से इनको जरा देखते हैं क्या है कहानी इस चीज को। तो हमने आपको कुल मिलाकर कहानी ये बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ध्यान सुनना फिर से, वही कोई भी नहीं, कुछ इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिखे तो आप जरूर ओमेगा को एक बार जरूर याद रखना। इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो इसको जरूर बताया ना कि आप ओमेगा को जरूर याद रखना। अच्छा एक बात और, हालांकि इसमें कभी देखा हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा प्लस माइनस का भी डिफरेंस रहता है। हाँ, कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ अगर आ गया तो फिर उसके लिए आप ओमेगा बात उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें प्लस, जैसे आपको बोल सकता है, आपसे बोल देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, मतलब प्लस माइनस का डिफरेंस करेगा बस, और कुछ नहीं। बाकी इक्वेशन तो आपके यही रहेंगे। तो करना कुछ नहीं है, उस तरह के इक्वेशंस को आप सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप पहले ओमेगा और ओमेगा को चेक करो। जरा सुनना ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, और इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो तुम्हें क्या मिला? आपने इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे यहां से मिला सर एक्स की दो वैल्यू मिली। एक एक्स मिला, ले लेते हैं, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसको आपने सॉल्व किया तो आपको एक्स के दो आंसर नसीब हुए। अब दोनों आंसर नसीब के वो जरा देखते हैं। मैं यहां से इसको लिखता हूं फिर से एक बार, मैं फिर से लिखता हूं एक्स इज इक्वल टू, आपने बोला सर -1 प्लस i√3/2। चलो प्लस माइनस दोनों साथ में लिया। फिर मैंने बोला इसको आपने दो पार्ट में रखा था, इसको दो पार्ट में रखा था। जब आपने प्लस लिया होगा तो आपने बोला सर मुझे x इज इक्वल टू -1 प्लस i√3/2 दिखाई दिया होगा। और जब आपने माइनस लिया तो आपको x की जो वैल्यू मिली -1 माइनस i√3/2 दिखाई दिया होगा, i√3/2 दिखाई दिया। ये दो चीजें आपको दिखाई दी प्लस और माइनस लेने पर। अच्छा, इसी को मैंने अल्फा का नाम दिया था भाई। पहले वाले को हमने अल्फा का नाम दिया था, पहले वाले को अल्फा बोला था, और सेकंड वाले को हमने बीटा बोला था। फिर बाद में मैंने इसी को बोला था ओमेगा ले ले बेटा, और इसी को ओमेगा स्क्वायर कर दे। इस खासतौर पे इस इक्वेशंस के लिए मैंने बोला इसी को ओमेगा और इसी को ओमेगा स्क्वायर। तो आपको याद करने वाली चीज क्या, जरा आपको समझाता हूं मैं कि आपको इस पूरे खेल में दिमाग क्या लगाना है। इस पूरे खेल में बेटा यहाँ पे आप याद रखना कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा हो रही है, और दूसरा बीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। और याद रखना कि ओमेगा की जो वैल्यू है बेटा वो ओमेगा वैल्यू यही होती है। इस बात को भी याद रखना कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये होता है -1 माइनस i√3/2। ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज में और खास तौर पे क्या बात याद रखनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे आपने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों मिला तो आपको क्या मिला? 0 मिला था। और सेकेंड थिंग, ओमेगा क्यूब का वैल्यू भी 1 मिला था। जरा देख लो, एक मिला वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 मिला, और एक ओमेगा क्यूब इक्वल टू मिला। ये तो तुम्हें याद हो ही गया होगा जहां तक मैं बात कर रहा हूं। इसको जरा देखते हैं। कुछ बुद्धिजीवी पैदा हुए और उन्होंने बताया कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू, सर मैंने निकाल लिया धीरे से माइनस ओमेगा स्क्वायर। देख लो भाई, इसको ट्रांसफर कर दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर माइनस ओमेगा, धीरे से बोल दोगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर -1। तो यहां से इनको ट्रांसफर करके तीन फॉर्मूला और बन गए, यहां से निकल गए, और एक फॉर्मूला आपको ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इस पूरी कहानी में फिर से आपको बता दो आपको क्या क्या याद रखने पड़ेंगे। x, इसको सॉल्व किया, आपको ये मिला, प्लस माइनस निकाला, एक को अल्फा एक को बीटा नाम दिया, फिर पहले वाले को अल्फा बोला, ओमेगा बोला, और दूसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर बोला। देखा कि इसका स्क्वायर ये हो रहा था, इसलिए मैं ओमेगा स्क्वायर बोल दिया। दूसरी चीज मैंने बोला कि अल्फा की वैल्यू ओमेगा ये दिमाग में रखना चाहिए, और बीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ये भी दिमाग में रखना चाहिए। फिर मैंने बोला कि यही क्वेश्चन को इसी ओमेगा वैल्यू की आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चंस को आपको ये डायरेक्ट दे देंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं यार ये ओमेगा का वैल्यू ये था और ओमेगा स्क्वायर वैल्यू ये था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये दिमाग में रखना चाहिए। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे ओमेगा क्यूब का वैल्यू अगर 1 है बेटा, तो ओमेगा पावर 6 का वैल्यू कितना होगा जरा बताओगे मुझे? सर ओमेगा पावर 6 का भी वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि सर 3 का स्क्वायर है 6। भाई देखो ना, अगर इसको आप कैसे हुआ 1 जरा देखते हैं, तो ओमेगा पावर 6 को आप लिखते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर,
तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 होता है, अभी देखा ऊपर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही तो होगा भाई। अच्छा हाँ सर, ओमेगा पावर अगर मैं 9 पूछूं तो आप क्या बताओगे, सर ओमेगा पावर 9 का वैल्यू भी 1 ही होगा। कैसे, ओमेगा क्यूब का क्यूब में कर सकता हूं, और ओमेगा क्यूब तो 1 है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। सर ओमेगा पावर अगर मैं 12 पूछूं तो कितना होगा, अरे देखो ना, ओमेगा क्यूब के पावर 4 कर दिया, इसका वैल्यू भी 1 होगा। एक बच्चे ने बोला सर 1 मिनट, मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब अगर पावर 3 के मल्टीपल में रहे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। बिल्कुल, अगर पावर 3 के मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी कि सर अगर ओमेगा पावर 15 भी बोले तो उसका वैल्यू भी 1 होगा। हाँ बिल्कुल सर, अगर मान लो 3 के मल्टीपल में नहीं रहा तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, अगर मान लो आपके पास ओमेगा पावर अगर 14 आ गया, ओमेगा पावर 14 का, तो ओमेगा पावर 12 तक तो कहानी 1 हो जाएगी और इंटू ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। ओमेगा पावर 14 को ओमेगा पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सर आपने ओमेगा पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला, क्या मैं इसको ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा पावर नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन आप उसके नियर अबाउट जाओ जिसकी वैल्यू तुम्हें 1 मिलती रहे। तो यानी कि ओमेगा पावर 12 का तो 1 हो गया, यानी कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ही आंसर मिलेगा आपको। तो आप ओमेगा के फॉर्म में आंसर दे दोगे। तो मुझे पूरा विश्वास होगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर कोई आपको डाउट है जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से इनको आप देखिएगा, जरूर वीडियो को रिवाइज करके 1-2 बार जरूर चेक करिएगा। और कल मैं आपको लेकर आऊंगा इस पे आईआईटी कुछ क्वेश्चंस। वैसे भी मेरा वीडियो फैल गया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया। जरूर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बेटा।